मध्य प्रदेश में 22 जनवरी को बिजली कटौती नहीं होगी। ऐसा अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कारण होगा। सरकार का मानना है कि पूरे एमपी के लोग उस दिन भगवान श्री राम का टीवी पर सीधा प्रसारण देख सकें। इस सिलसिले में सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है। इस दिन राज्य में कहीं भी बिजली के मेंटेनेंस का काम भी नहीं होगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों के दौरान देश के उत्तरी भागों में न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होने की संभावना है। 12 और 13 जनवरी को उत्तरी राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में शीतलहर की स्थिति होने की संभावना है। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिनों के दौरान तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बिहार के मुजफ्फरनगर की लीची से ड्राई फ्रूट तैयार होगा, जिसे लिचमिस का नाम दिया गया है। यह एक तरह का लीची नट होगा। मुजफ्फरनगर स्थित राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र ने लीची से ड्राई फ्रूट और लीची मिस बनाने की 2 तकनीक के पेटेंट के लिए केंद्र सरकार को आवेदन दिया है। नई तकनीक के माध्यम से 3 किलो लीची से 1 किलो ड्राई फ्रूट और 4 किलो से 1 किलो लिचमिस तैयार होगा। खास बात यह है कि इन दोनों उत्पादों को 1 साल तक आसानी से घर में रखा जा सकेगा। तूर दाल की बिक्री के लिए लॉन्च हुए ई पोर्टल पर किसान अन्य दालों को भी बेच सकेंगे। पोर्टल पर बिक्री के लिए एमएसपी रेट पर सरकार दाल खरीद करेगी। किसानों को दाल बिक्री के लिए सरकार ने पोर्टल esamriddhi.in लॉन्च किया है। सहकारी समितियां, नाफेड और एनसीसीएफ ने दाल किसानों के लिए ई पोर्टल ई-समृद्धि को विकसित किया है। पोर्टल की मदद से किसान सीधे अपनी दाल को ऑनलाइन बेचकर सीधे उसका भुगतान नाफेड और एनसीसीएफ के जरिए तुरंत अपने अकाउंट में पा सकेंगे। बेमौसम बारिश से केरल और कर्नाटक में कॉफी उत्पादकों को काफी नुकसान हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक 30% तक इस किस्म को नुकसान हुआ है। कोडागू, चिकमगलुरु, हसन और वायनाड जिलों में बेमौसम बारिश का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र के आंकड़ों के अनुसार 1 से 8 जनवरी के दौरान सामान्य 1 मिलीमीटर बारिश के मुकाबले चिकमगलुरु जिले में 21 मिलीमीटर बारिश हुई है। ठंड और मौसम को देखते हुए छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है, ताकि किसानों को खेती बाड़ी में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। आलू की खेती के लिए सलाह जारी करते हुए कहा गया है कि किसान उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में रबी आलू की उन्नत किस्मों की बुवाई जारी रखें। बुवाई करने के 21 दिन बाद पहली सिंचाई करें। इसके अलावा जो पहले से आलू की बुवाई कर चुके हैं वो आलू, टमाटर, पत्तेदार सब्जियों की सुरक्षा के लिए मिल्चिंग और हल्की सिंचाई करें, ताकि ठंड के प्रभाव से पौधों को सुरक्षित रखा जा सके। केले के तने और उनके छिलके में प्राकृतिक फाइबर पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल गहनों से लेकर कपड़ों को तैयार करने के लिए किया जा रहा है। केले के रेशे से बुने कपड़े फैशन की दुनिया में धूम मचा सकते हैं। इस काम को सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान NRCB शोध कार्य में जुटा है। इसके लिए तो संस्थान ने बाकायदा मुंबई स्थित केंद्रीय कपास तकनीक संस्थान से समझौता भी किया है। कृषि के जानकार पारंपरिक खेती के अलावा फूलों की खेती को भी मुनाफे का सौदा मान रहे हैं। रजनीगंधा की बढ़ती मांग को देखते हुए इस फूल की खेती भी की जा सकती है। इत्र और आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने में काम आने वाले इस फूल की बाजार में काफी मांग है। रजनीगंधा की खेती के लिए रेतीली और चिकनी मिट्टी अच्छी मानी गई है। 1 हेक्टेयर में करीब 80 क्विंटल तक रजनीगंधा फूलों का उत्पादन हो सकता है। वहीं मार्केट में रजनीगंधा का फूल 15 से 20 रुपए किलो बिकता है। इस तरह किसान 1 हेक्टेयर में खेती कर साल भर में 1.5 से 2 लाख रुपए की कमाई कर सकते हैं। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान CIRG मथुरा के पशु चिकित्सकों ने कहा है कि भेड़ बकरी की आंखों की अगर समय समय पर जांच करते रहेंगे तो खतरनाक बीमारी को समय रहते रोक सकते हैं। भेड़ बकरियों में कुछ ऐसे सामान्य लक्षण हैं जिनकी पहचान पशुपालक खुद कर सकते हैं। उसके आधार पर भेड़ बकरी का इलाज भी करवा सकते हैं। हिमोकस एक खतरनाक परजीवी है। अगर ये एक बार भेड़ बकरी के पेट में आ गया तो फिर उस पशु का पनपना मुश्किल है। भेड़ बकरी के अंदर जब हिमोकस नाम का पैरासाइट पलने लगता है तो उनकी आंखों में बदलाव होने लगता है। पशु चिकित्सकों ने शीतलहर में पशुओं को अधिक खाना खिलाने को जरूरी बताया है। उनके मुताबिक अधिक ठंड पड़ने पर मवेशियों की प्रजनन शक्ति पर असर पड़ता है। साथ ही ठंड लगने पर वे बीमार भी पड़ जाते हैं। इससे वे चारा खाना कम कर देते हैं, जिससे दूध उत्पादन पर भी असर पड़ता है।